देखिए, जो प्रणाम करते हैं माताओं बहनों, मैं आपसे एक वंदना करता हूं। आप किसी भगवान को अगर प्रणाम नहीं करोगे तो चलेगा, पर जो आपके पति देव हैं वो आपके लिए भगवान है। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। देखिए, जो प्रणाम करते हैं माताओं बहनों, मैं आपसे एक वंदना करता हूं। आप किसी भगवान को अगर प्रणाम नहीं करोगे तो चलेगा, पर जो आपके पति देव हैं वो आपके लिए भगवान है। मैं आपको एक अर्थ बता लेता हूं, इसका कारण बता लेता हूं। आपको पता है, ये आदमी सुबह से लगाकर शाम तक आपके लिए जीता है। आपने कभी सोचा? दिमाग में यही चलता, हमारे बच्चों की फीस भरने, वो करना, बैंक रो कर्जो देवनो, वो करना, वो करना, वो करना, पूरा दिन। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बात जी। सुबह से लगाकर शाम तक ये आदमी सिर्फ ये ठंडी रोटी ये खाते हैं, ध्यान रखना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये टिफिन डालते हो ना, तो ठंडी रोटी तो खाते हैं बाबा जी। तो जो आदमी आपके लिए ठंडी रोटी खाता तो उसको थोड़ी इज्जत तो दे दो, कुछ मत दो। आप उनको यही कह दो, सिर्फ इतना कह दो माताओं बहनों, जाओ तब प्रणाम करो, और प्रणाम करने का ऐसे करके ऐसे मत करो। मतलब प्रणाम दोनों पैरों को हाथ लगाया और ऐसे कभी मत करना। यूं करने का मतलब कहीं है मैं थारू धाव की हूं, ये मत बोलना। प्रणाम करने का तरीका बता दे, तो ऐसे किया, दोनों हाथ को ऐसे करो, हे भगवान मेरे पति की रक्षा करना, बस मन में मांग लो। क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि अगर लक्ष्मी सच्चे मन से प्रणाम कर ले और सच्चे मन से मांग ले तो दुनिया की कोई ताकत उसकी मांग को टाल नहीं सकती। महाराज, कोई आदमी था, बड़ा आनंद लेते लेते जा रहा था, पर राजा ने सोचा कि मेरी नगरी में 3 साल हो गए, काल पड़ रहा है, बारिश नहीं आ रही, इसका मतलब कोई न कोई अपशुगना आदमी मेरी नगरी में आ गया है। अब राजा ने उस आदमी की खोज करने के लिए बोला, मंत्रियों को बोलूं तो वो लाएंगे नहीं, ऐसा करता मैं ही खोज करता हूं। सुबह सुबह राजा निकल गए, और जैसे ही निकले, उड़ते ही पहलो एक आदमी मिलियो, बाहर निकलता ही जाने कि पहलो मुंडो इनो देखियो, आज मारो दिन क्याड़ो निकले। अब राजा पूरी नगरी में घूम गए, किसी ने पानी का नहीं पूछा, जने लिख दियो के बेटा अब सुगनो वही जे तू। अब महाराज वो बड़ा राजी हो, क्योंकि एड्रेस तो पहला ले ही लिया था। अब वो घर पे गया, आदमी बड़ा राजी हो रहा है। लक्ष्मी बोल रही था, कदी हंसिया तो इतना को नहीं है, आज कहीं लॉटरी लगी कहीं रियो के लॉटरी कहीं ना, आज राजा रा दर्शन दिया मने और मारो पत्तो लियो है, जने क्यों थारा कर्म फूट गा। वो क्या तू गल ली है, राजा के दर्शन हुए, नगरी के राजा का, और मारो एड्रेस लियो के थारा कर्म फूटोड़ा आज तुझे की को नहीं। क्यों रे लोगे यान समझ में नहीं आवे, पर आठा को नहीं बंदा जी तो यान समझ में आवे, ये तो अपन ही नहीं आवे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यानी घर में कोई घटना घटने से पहले इनको आवाज हो जाता है, और अपन पड़ियों पर ठापड़े कटे को जंप है, तो मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फसे ठापड़े कटे जंप है तो कहीं रहे तो कहीं पड़गो तू नहीं सो। ये समस्या है। इनको 100 रुपए दो, 80 रुपए की सब्जी लेगी, 20 रुपए गोटा गोटा करके वापस ले आएगी, और आपको कहना हो रिपेयर 150 बोट नौ में लिखा ना जाए के लिख दीजिए, तू लाल लाल थनीज फिर। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। माता बहनों, आप बहुत धन्य हैं, अगर आप नहीं हो तो ये चीजें रहने वाली नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो अब महाराज वो आदमी बोला कि तुझे पता नहीं है, राजा ने कोई न कोई मुझे बड़ा इनाम देने वाले हैं। जीते तो मंत्री आएगो कि जा इस एड्रेस पे कोई आदमी रहता उसको बोल देना, बुला के लेके, राजा बुला रहे। और जैसे वो बैठा, बात भी तो चल ही रहा था उनको, जीते बोला कि राजा साहब थाने बुलाया, सुबह थाने मिलिया कि हाँ क्या देख बुलावा आ गया ना, कि जाओ जाओ मंठा का ही बुलावा है जो। अब जैसे गया और राजा ने बोला, बेटा बंदे कल 10 बजे तक जितना खाना पीना खा लेना, कल तुझे 10 बजते इधर फांसी पे लटका दिया जाएगा।
ओके रो हो ये नाम तो चौको ही मिलियो। मारी घरवाली कहती कर्म फूट का जो हकीकत में फूट गया था। अब गया जने शेर पण उड़ायो जने हियाळियो पण जने के चांद सो मुखड़ो पिया हुई क्यों अंधेरी रात ये पतिदेव गया जने चांद जियो चमकता अने हमें काली अमावस की करेगी पूर्णिमा अमावस में की कराएगा एकदम जने के थुक्यो जो अच्छी बात है मारा कर्म तो फूट गया के काई रियो कि राजा की ओर काले जितु जीवनो जितु जिले काले तने फांसी मत लटकाऊं के क्यों ओ तो मन ठाको नहीं जने के कोई बात नहीं मरना तो सबको ही। अरे भली आदमी मारो मौत है कि मौत है तो मैं क्या करूं। अब पत्नी कितनी बिंदास बोली कि मौत है तो मैं क्या करूं मरना है आपको। राजा रमुंडो देखियो ना वो बोल रही है आप ये प्रसाद जीम लो मैं जा रही हूं सत्संग में। अरे गैली आज ही जीवना मैं काले मर जाऊं कि थन मरनो है था तार मर जाई जो आराम मन कोई टेंशन को नहीं मैं जा रही हूं सत्संग में। वो आदमी बोलना इससे बढ़िया मैं अभी मर जाऊं। इस औरत को कोई पड़ी नहीं है। बोली थाने हाल नो कहीं आप चल नो कहीं चल जाओ ओके अट बढ़िया बढ़िया कहीं करो हालो दो नाम राम जी धर लो मरता मरते क्या करे अंत समय में दो नाम राम जी ने लियोड़ी कामरा। अब वो गया कदी नाचो कदी तालियां बजाई कदी कहीं करियो राम जी रो नाम लियो। अब मेरे भगवान की लीला देखना लास्ट में आरती हुई और आरती के वक्त में वो बाई खड़ी होके झोली फैला के संतों के सामने खड़ी हो गई कि हे गुरुदेव मैंने आज दिन तक सत्संग में आई हूं मैं कथा सुनी मैंने कुछ मांगा नहीं मैं आज कुछ मांगना चाहती हूं। तो पति ने बड़े ध्यान से सुना कि मेरी उम्र के बारे में कुछ कहेगी कि बोल बेटा मांगे सो मिले कि कुछ नहीं चाहिए गुरुदेव। मेरे पतिदेव को आज 11 बजे फांसी होने वाली है भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ऐसा आशीर्वाद दे दो। क्या बिन तो री चोर हूं कि रात मरिया पहले आत्मा ने शांति मांगी वहां के मांगी जो गण तू करे हाल जैसे घर पे गए वो आ गया बुलाने वाला। वो बोले कि देख आ गए तुम्हारे यमराज बुलाने के लिए तुम तैयार हो जाओ अच्छे कपड़े पहन के मरना है तो अरे बढ़िया होके मरो ना क्या गंदे कपड़े पहन के मर रहे हो। अब महाराज पता है वो बहन इतनी खुश क्यों थी क्या कारण था कारण क्या था कि उसके पति की मौत आ रही 2 घंटे बाद में फिर भी उसके चेहरे पे बिल्कुल निराशा नहीं है। महाराज गए जाओ जाओ तुम जाओ वो क्या अभी तो नहीं मरो तो पक्को मरो थारो मुंडो ही देखो पासो। वो रवाना हो गया वो पीछे हंस रही है क्या तू हंस ले मन ठाए थारे कटे नीव तो दियोड़ो है तू हाडी बारा करी मारे जाओ ते मरते ही तू कट नवो घर करी ओके करूं कि नहीं करूं थान पंचायती करने की जरूरत नहीं है था तार जाओ। महाराज वो इतनी हंस क्यों रही थी इतनी खुश क्यों थी उसको पता था कि मैं एक पतिव्रता नारी हूं और उस यमराज की औकात नहीं है जो मेरे पूछे बिना मेरे पति के प्राणों को लेके वो चला जाए। औकात नहीं उसकी इसलिए वो बिंदास थी कि मेरे पति को कोई मार नहीं सकता। अब महाराज वो ध्यान में बैठ गई ऐसा ध्यान लगा दिया भगवान के सिंहासन को आगे पीछे कर लिया।